हर हर महादेव। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2025 में देव उठान एकादशी का व्रत कब और क्या रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। इस बार देव उठान एकादशी का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है तो पंचक भी रहेगा। तो भद्रा में पंचक का समय कब से कब तक रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बार 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है। इससे पहले तक की 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत भी 2 दिन रखा जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर शनिवार को 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इस दिन भी आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी को ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता है। इससे सभी लोगों को मोक्ष और प्राप्ति कामना या अपने पापों से मुक्ति इच्छा रखते हो तो उन्हें दूजी एकादशी यानी जिस दिन एकादशी द्वादशी दोनों तिथियों का संयोग हो रहा हो उस तिथि को उपवास करना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग एकादशी के दिन लगती है उसी दिन व्रत कर लेते हैं। तो द्वादशी तिथि एकादशी इस बार 2 नवंबर रविवार को रहेगी। इस बार 1 नवंबर शनिवार को भद्रा भी लग रही है और भद्रा रात 8:27 से लेकर अगले दिन सुबह 7:31 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास मित्रलोक में रहेगा। यह भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी। तो भद्रा काल के समय आप कोई भी नया शुभ काम ना करें। विवाह आदि, मुंडन आदि, जनेऊ आदि कोई भी ऐसे काम इस समय नहीं किए जाते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस बार 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को चोर पंचक भी लगे हुए हैं। पंचक की समाप्ति 4 नवंबर मंगलवार को होगी। 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 के बीच में कर सकते हैं। सायंकाल पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक की जाएगी। इस दिन भद्रा का सुबह 7:30 से तक समाप्त हो जाएगी। राहु काल का दोपहर 4:30 से शाम 6:06 बजे तक रहेगा। और इसे ध्यान रखिएगा कि भद्रा भले ही मृत्यु लोक में हो, शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हों, लेकिन दैनिक पूजा पाठ संबंधी कार्य भद्रा के दौरान आप कर सकते हैं। कार्तिक मास का स्नान या कार्तिक मास की पूजा भी आप भद्रा में कर सकते हैं। एकादशी नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 से तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में तो जो भी श्रद्धालु शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें शनिवार के दिन पूरी तरह दिन उपवास रखकर रविवार को भी आधे दिन तक उपवास रखना होगा, यानी हरिवासर की बीतने की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे में 2 नवंबर रविवार को फिर दोपहर 1:11 से 2:23 के बीच में व्रत खोला जाएगा। व्रत की अवधि बहुत अधिक लंबे समय तक की हो जाएगी, इसलिए आपको शुद्ध एकादशी यानी 2 नवंबर रविवार को व्रत रखकर फिर 3 नवंबर सोमवार को अपना व्रत खोलना चाहिए। और 3 नवंबर सोमवार को व्रत पारण मुहूर्त सुबह रहेगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, लेकिन आप सुबह शाम दीपक जला सकते हैं और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही दीपक अर्पित किया जाता, ना ही जल अर्पित किया जाता है। ऐसे में अगर आप रविवार के दिन चाहे तो व्रत का पारण कर सकते हैं या एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप केवल तुलसी जी में दीपक जलाना होगा। और देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। ऐसे में इस बार अगर आप चाहें तो रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, नहीं तो शनिवार के दिन आप तुलसी जी का विवाह कराकर फिर रविवार के दिन एकादशी का उपवास रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह किया जाएगा या जल अर्पित किया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी श्रद्धाएं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि ऐसे में आप सोमवार को भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। वही देवउठान एकादशी के लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं कि आप कब तुलसी माँ का विवाह करना चाहते हैं। राधे राधे। हर हर महादेव।